मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आइए आज का लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर था वो पार्ट 3 है ये। तो क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेक्चर है ये, डेवलपमेंट चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे। इस पार्ट 3 में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे इस बार, यानी कि इस पार्ट से ये लास्ट पार्ट आपको बोल सकते हैं, क्योंकि इस लास्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है और इसमें बहुत डिटेल में बात की गई है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई आइकन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो डीपली समझ पाएंगे। और करीब करीब वो वीडियो बहुत सारे लोगों के द्वारा देखी गई है, शेयर की गई है, तो ज़रूर देखिएगा। फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो डिफरेंट होते हैं डेवलपमेंट का गोल्स का, तो उसमें हम कंपेयर करने वाले हैं आज के सेशन में कि हम स्टेट्स के लेवल पे, नेशनल लेवल पे जैसे हम लोग बात किए थे, तो स्टेट के लेवल में, कंट्री के लेवल में कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट निकालेंगे कि स्टेट्स और कंट्री के बीच में जो हमारा डेवलपमेंट का एक कैटेगरिया थी। यूजुअली वी टेक सो वन आर द मोर इम्पोर्टेंट इन द कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन और द कंट्रीज बेस्ड फॉर द कंपेयरिंग कंट्रीज देयर द इनकम इन द कंसिडर टू बी द वन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि अगर आप कंसिडर कैसे करोगे, तो एक कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर्स एक बेस पे, एक कैरेक्टर्स के बेस पे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा कमज़ोर है या कोई बच्चा ज़्यादा तेज है, तो कोई बच्चा स्मार्ट है और कोई बच्चा स्मार्ट नहीं है, तो किस बेस पे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, डिफरेंट निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट क्या होती है, उसका एक कैरेक्टर्स कैसा है। तो उसी तरह से आपका एक कैरेक्टर को शो किया गया है, एक कंट्री के कैरेक्टर्स क्या हैं और एक स्टेट्स का कैरेक्टर्स क्या है, और एज द ह्यूमन भी हम बात कर सकते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैटेगरी निकाली जाती है। अब वो कैटेगरी क्या क्या रहेंगी आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, एक शब्द आपको पढ़ने को मिल रहा होगा यहाँ, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, पहले एवरेज इनकम को जान जाते हैं। विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत बार जिक्र हुआ होगा आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में। जो एवरेज इनकम होती है, एवरेज इनकम मतलब आपके फैमिली की एवरेज इनकम क्या है, पूछा जाता है कि एनुअल इनकम क्या है। आप अगर कहीं अप्लाई करते हो जॉब या स्कूल में कोई प्रूफ देना होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपके एवरेज इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है। उसी तरह से एवरेज इनकम हमारे हर एक कंट्री का होता है। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए, एक कंट्री का एवरेज इनकम निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है उस कंट्री के पॉपुलेशन से। आई बात समझ में, यानी कि जो टोटल इनकम होगा एक कंट्री का, जो टोटल इनकम एक कंट्री का होगा, तो जैसे कि टोटल इनकम मान लो कंट्री का 3 ट्रिलियन है, ठीक है, कोई कंट्री का, ठीक है, तो 3 ट्रिलियन में अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, 3 ट्रिलियन में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, अगर टोटल पॉपुलेशन मान कर चल रहे हैं कि 1 करोड़ है, ठीक है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वही हमारा पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर कैपिटा इनकम निकालने का क्राइटेरिया क्या है। तो एवरेज इनकम निकालने से क्या होगा, एवरेज इनकम जो आपकी रहेगी, यानी कि जो इनकम रहेगी कंट्री की, उससे डिवाइड करेंगे उसके पॉपुलेशन को, हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, तो मैंने बताया आपको कि टोटल कंट्री के इनकम को अगर डिवाइड करते हैं उसके टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। पर कैपिटा इनकम होता क्या है कि एक व्यक्ति के पास वो कितना अर्निंग कर रहा है एक साल के अंदर, ठीक है, ईयरली कितना इनकम कर रहा है वो एक व्यक्ति, वो होता है पर कैपिटा इनकम। अब इसमें देखिए, जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है, अब ये कौन डिसाइड करता है,
तो ये पर कैपिटा इनकम हमारा वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। और फार स्टेट्स के लिए, ये फार स्टेट्स अभी छोड़ देते हैं, चलो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है ये हमारा पर कैपिटा इनकम डिसाइड करता है और रिलीज करता है, जिसको WDR भी बोलते हैं। और ये रिलीज करता है एक रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है हमारा पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड रिपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये होता है और ये रिलीज करता है, ठीक है। कौन रिलीज करता है? WDR रिलीज करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि WTO के द्वारा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक क्या है ये हम बात करेंगे, और वो जो रिपोर्ट रिलीज होती है वो भी हम बात करेंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि हायर इनकम कंट्री कौन है, लोअर इनकम कंट्री कैसे डिसाइड करेंगे, और मिडिल इनकम कंट्री कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर इसमें बात करें हायर इनकम के लिए, तो हायर इनकम के लिए गाइस आपको ध्यान देनी है, एनुअल में देखा जा रहा है, एनुअल मतलब ईयरली में देखा जा रहा है ये, ठीक है। ये चीज़ अर्ली में देखी जा रही है, एक साल के अंदर देखी जा रही है, ठीक है। तो एक साल में अगर कोई कंट्री US के डॉलर से, किस हिसाब से हम कर रहे हैं, डॉलर के हिसाब से कर रहे हैं, रुपया के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, यहाँ US के डॉलर से अगर 49,300 इतना ये एनुअल इनकम ले रहा है 2019 के डाटा के हिसाब से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो 2019 के हिसाब से अगर 49,300 एनुअल इनकम इसकी हो रही है एक, तो इसको मान जाएंगे कि ये जो कंट्री होगी ये हमारा हायर इनकम में आएगी, हायर इनकम कंट्री में आएगी। कितना होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए, 49,300, ठीक है। यानी कि ये चीज़ एक पर्सन का है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है, पर पर्सन की बात हो रही है यहाँ। अगर पर पर्सन किसी कंट्री में इतना कमा रहा है, यानी कि वो एक हायर इनकम कंट्री में कंक्लूड हो जाएगा। सेकेंड है लो इनकम कंट्री, कैसे कंक्लूड करेंगे? तो लो इनकम के लिए कैटेगरी दिया गया है 2500, 2500, 2500 US डॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2500 US डॉलर किसी कंट्री का है या इससे नीचे भी है, तो हम लो कंट्री इनकम में देखते हैं। आई बात समझ में? तो लो कंट्री इनकम और हायर कंट्री इनकम, इसके लिए डाटा आपका है। डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसी कैटेगरी याद रख लेनी है कि हाँ कौन किसको हम हायर इनकम बोलेंगे और किसको लो इनकम बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये डाटा 2019 के हिसाब से चल रहा है, अभी 2022 होगा तो उस सेंसस में अलग चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। इसलिए तो लो इनकम कैटेगरी में आता है अगर इतना रहता है। बात करते हैं मिडिल इनकम कंट्री की। तो मिडिल कैपिटल इनकम जो होता है कंट्री की कोई, वो मिडिल में कैसे आएगा? मिडिल मतलब बीच वाला। तो 6,700 यानी कि 6,700 अगर रहेगा पर एनुअल 2019 के हिसाब से US के डॉलर से, तो ये मिडिल कैपिटल इनकम में आ जाएगी कंट्री, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। तो हायर इनकम के लिए इतना रहना चाहिए, लो इनकम के लिए इतना 2500, और मिडिल इनकम के लिए मैंने आपको बताया इतना होना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरियाँ हैं और तीनों कैटेगरियाँ US डॉलर में दिखाई गई है 2019 के पर कैपिटल इनकम के हिसाब से है। तो इस तरह से हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं, हायर इनकम के लिए, लोअर इनकम के लिए और मिडिल इनकम के लिए, ठीक है। इतना सही है? इतना समझ में आ गया होगा आई होप की। अब देखो गाइस, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक अगर बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स, ठीक है। अगर कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम लो है या वो मिडिल में चल रहा है, तो उसको हाई करने के लिए, बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक मेरा क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे कि आप किसी से कर्ज लेते हो, आप इंडिया में अगर किसी भी कंट्री में एक बैंक से कर्ज लेते हो,
आई बात समझ में, या कोई पर्सन से कर्ज लेते हो आप, तो वैसे ही एज द नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए, नेशनल के लेवल पे कई किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि वर्ल्ड बैंक है, और ये वर्ल्ड बैंक आपको प्रोवाइड करती है लोन्स, ठीक है, ग्रांट लोन्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, और मिडिल इनकम और उससे लो इनकम वाले कंट्री को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, ये हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। और जुलाई 1944 में ये फाउंड किया गया था, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। इन इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी स्विट्जरलैंड है, तो इसकी हेडक्वार्टर अलग अलग देशों में भी देखने को मिल जाएगी। और करीब करीब 170 कंट्री यहाँ पे काम कर रही है इसके साथ, वर्किंग थ्रू है, ठीक है, 170 कंट्री वर्किंग थ्रू है, और बाकी 189 जो मेंबर्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं। कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं, 189 टोटल कंट्री इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन काम करने की बात होगी तो काम केवल 170 काम कर रही है कंट्रीज, ठीक है। तो इसको आप लोग डिफरेंट देख लेना आप लोग, कि काम करने वाला वर्किंग कंट्रीज अलग है और हमारे टोटल मेंबर्स अलग हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर गाइस बात करें अगर हम फॉर स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के लिए क्या कैटेगरी रहेगी, वी कंसीडर्ड पर कैपिटा इनकम फिगर ऑफ द स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके फिगर के अकॉर्डिंग हम करेंट जो प्राइस होगा उसके फिगर के अकॉर्डिंग, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो करंट प्राइस होगा उसके फिगर के अकॉर्डिंग किसी स्टेट के पर कैपिटा इनकम को डिसाइड करते हैं। नहीं है बात समझ में? जैसे कि हम लोग एक कंट्री के लिए क्या करते थे, उसके पर कैपिटा इनकम को देखते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन कितना वो अर्न कर रहा है एक साल के अंदर, और उसके हिसाब से हमारी पूरी कंट्री को डिसाइड कर देते थे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का कैटेगरी मैंने आपको बताया कि किसी कंट्री के एनुअल जो इनकम है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता था। तो इसमें क्या आता है, इसी तरह से स्टेट में होता है। तो स्टेट में हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड करेगा कि स्टेट लेवल पे कितना हमारा एक तरह से पर कैपिटा इनकम है, उस स्टेट कितना डेवलप है, ठीक है। अगर 2018 और 19 के डाटा लेकर अगर बात करें तो बिहार को माना जा रहा है गाइस, बिहार को लो पर कैपिटा इनकम माना जा रहा है, बिहार जो स्टेट है हमारे देश में, क्योंकि 40,982 करीब यहाँ पे एक पर्सन को 40,982 के करीब ही इतना ही पैसा वो अर्न कर पाता है एक पर्सन, यानी कि इसका पर कैपिटा इनकम क्या है, लो है, सबसे लो है, ठीक है, अंडर है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का थोड़ा सा मिडिल माना जाता है, थोड़ा सा बेस्ट माना जाता है एवरेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 2,36,147 एक पर्सन कमाता है, ठीक है, 1 पर्सन पर कैपिटा इनकम हो गया ये, तो ये पर कैपिटा इनकम हरियाणा का हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, और आई होप कि इसमें आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में और पर कैपिटा इनकम के बारे में और हमारे लो एवरेज इनकम, हाई एवरेज इनकम पर कैपिटा में स्टेट से डिफरेंट और कंट्री का डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट। तो गाइस यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ सैंपल कॉम्पिटेटिव डाटा हैं, इस डाटा के बारे में हम जानने वाले हैं आज। और मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही कवर करेंगे, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, ये चीज देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और ये नॉट नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि पर 100% के ऊपर देखी जाती है, और 14 से 15 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, कैटेगरी के लिए। तो अब बात करने वाले हैं मोर्टेलिटी रेट। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि होता क्या है, ठीक है।
देखो हरियाणा जो है, हरियाणा में मोर्टेलिटी रेट कितना है 30%, केरला में 7% देखने को मिलेगा, बिहार में 32%। लिटरेसी रेट की बात करें तो 82% देखने को मिलेगा हरियाणा में, केरला में 94% देखने को मिलेगा और बिहार में 62% देखने को मिलेगा। फिर है पर 100% पे देखा जा रहा है कि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं, ये नेट अटेंडेंस रेशियो इनका क्या है, तो 61% अटेंडेंस रेशियो है हरियाणा का, केरला का 83 और 43 है हमारा बिहार का। बिहार तो हमेशा नीचे ही रहता है, इन सेंस आप कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी स्टेट को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन डाटा के रूप में बताई जा रही चीजें। फिर है इनफ्लंटेड मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी होता क्या है मोर्टेलिटी रेट, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ द 1 ईयर एज द proportion of the 100 lives in the children born in the particular year। एक साल के अंदर ये 1000 है, ठीक है, 1000, 1000 के जीने पर यानी कि कितने बच्चे एक पार्टिकुलर ईयर में बर्न कर रहे हैं और उसमें से कितने नंबर ऑफ द बच्चे एक साल के अंदर जी रहे हैं 100 में से, और कितने बच्चे नहीं जी पा रहे हैं, ये डेथ कर जा रहे हैं, वो होती है हमारी मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ द 1 ईयर, एक साल के कम वाले एज जो बच्चे होते हैं, जो कि 100 लिव्स का 1000 अगर लिव्स कर रहे हैं चिल्ड्रन, जो कि बर्थ होने के बाद पार्टिकुलर ईयर में, और उसमें से कितने मतलब कि कितने होते हैं 1000 अगर जी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों मर भी जाते होंगे बच्चे, तो हमारा जो रेट होता है वो मोर्टेलिटी रेट में आता है। तो 30% जो बच्चे होते हैं हरियाणा से होते हैं, केरला से 7% और बिहार से 32%। फिर है गाइस लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे की अगर बात करें जनसंख्या में, तो केरला फर्स्ट पे आता है, ठीक है, केरला हमारा 94% लेकर आ रहा है। फिर है 82% हमारे लिटरेसी हरियाणा की, और फिर है 62% बिहार का इन सेंस, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्या डाटा है लिटरेसी रेट जरूर बताइएगा, ठीक है। और थोड़ी सी लिटरेसी रेट इसलिए आपको कम देखने को मिलती है क्योंकि हमारे देश में लिटरेसी रेट मापने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मानते हैं इंडिया में कि जो पढ़े लिखा, ये मानते हैं कि जो सिग्नेचर कर ले रहा है अपना, खुद का नाम लिख ले रहा है, वो लिटरेट हो गया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसके लेवल बढ़ाने चाहिए, जो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं अभी। पर 100% अगर स्टेज बात करें अटेंडेंसिंग की, तो रेशियो में तो 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं 61% अटेंडेंस होते हैं, केरला के 83 और 43 हमारे बिहार से, इसलिए इनका लिटरेसी रेट भी ज्यादा इसी तरह देखने को मिलता है। इन सेंस लिटरेसी रेट होता क्या है मैंने बता ही दिया कि मेजर किया जाता है प्रोपरेशन एक लिटरेट करने का, कि कितने परसेंट पॉपुलेशन प्रोपरेशन में लिटरेट हैं, ठीक है, 7 एज वाले ग्रुप के ऊपर, ठीक है, कितने लोग कितने बच्चे लिटरेट हैं, उसके हिसाब से लिटरेसी रेट निकाली जाती है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो होती है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं कि कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गरीबी के कारण, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा अगर बताया जाए तो गरीबी के कारण, कुछ तो फैसिलिटीज के न मिलने के कारण, और कुछ के माँ बाप के मर जाने के कारण, ये कुछ की मजबूरियां हो जाती हैं जो कि स्कूल अटेंडेंस नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए बताया गया है, ये डाटा निकाला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 14 से 15 साल के बच्चे, कितने परसेंटेज के जो 14 से 15 साल के बच्चे के ग्रुप है पूरे देश में, वो कितने परसेंट बच्चे अटेंडेंस कर पाते हैं, स्कूल को ज्वाइन कर पाते हैं, जा पाते हैं स्कूल डेली, वो हमारा अटेंडेंस रेशियो हो जाता है। और यही अटेंडेंस रेशियो आपको शो कर रहा है 61% हरियाणा में, और केरला में 83% और 43% बिहार में। केरला टॉप पे रहा है किसमें, अटेंडेंस रेशियो में। जब अटेंडेंस रेशियो में टॉप पे रहा है तो वह कॉमन सी बात है कि लिटरेसी में टॉप पर रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तभी वो लिटरेट हो पाएंगे। ये सारी चीजें हैं, तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए हो। और बात करें थोड़ा सा, एक और दिया है आपके टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी प्रोड्यूस करता है, और यूएनडीपी जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारा इंडियन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है,
ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है कि जो भी लाइवलीहुड होती है, हमारे जीवन होता है, हमारा लाइफ होती है, वो लिविंग लाइफ कैसी है, हेल्थ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे हेल्थ में कोई कमी नहीं है, अगर किसी भी अगर देश की बात करें तो उसका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यानी हम मानेंगे कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे रहेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक अच्छा जरिया माना जाता है कि जब आपकी हेल्थ और सारी चीजें सही रहती है, सोशल चीजें सही रहती है, तो सोसाइटी भी सही रहती है, तो इस तरह से मानते हैं। तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर बात करें गाइस, तो हमारे देश का जो रैंक है वो आप 191 कंट्री में से 132 कंट्री का रैंक आपको देखने को मिलेगा इंडिया का। 191 कंट्री में से 132 रैंक आपका इंडिया का देखने को मिल रहा है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो ये डाटा है। और बाकी और सारे कंट्रीज का भी डाटा निकाल सकते हो कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, ठीक है। तो इन सब का भी आप निकाल कर देख सकते हो कितना है। और यहाँ तक कि अपने स्टेट्स का भी निकाल कर देख सकते हो, तो अपने अपने स्टेट्स का क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और खास तौर अपने स्टेट्स का लिटरेसी रेट और अटेंडेंस रेशियो रेट और ये मोर्टेलिटी रेट तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। तो उसको भी रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने अपने स्टेट्स का, ठीक है। सो गाइस, ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है और एक बहुत ही डिटेल में कवर हो चुका है, क्योंकि 3 पार्ट्स में इसको कवर किया हूँ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगा है। तो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल अच्छा लगता है तो। और अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को भी डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करके आगे ले जाना है, ठीक है। सो तभी आपके माँ बाप का गर्व आप पर होगा। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।